ठीक है, आ जाइए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालेंगे पावर एंड एनर्जी। क्या हेडिंग डालेंगे? पावर एंड एनर्जी। पावर एंड एनर्जी। अब देखो पावर एंड एनर्जी से पहले ना बेसिकली ये जो मेन पढ़ना है ना हमने, पावर, जो पावर हमने बेसिक पढ़नी है, मेन पावर पढ़नी है, वो हमने पढ़नी है ऑल्टरनेटिंग करंट में। कहां पढ़नी है? ऑल्टरनेटिंग करंट में। और ऑल्टरनेटिंग है चैप्टर नंबर 7। कौन सा चैप्टर है वो? तो अभी कौन सा पढ़ रहे हैं? तीसरा। इसका मतलब यानी बहुत फर्क है ना यार। ठीक है, तो इसमें हम उतना ही पढ़ेंगे जितना आपको समझ आ सके। क्या इतनी बात क्लियर? पक्का? अच्छा, अगर मैं बात करूं करंट की, तो आपको सबको पता है कितने प्रकार की करंट होती है? 2 प्रकार की। एक होती है ऑल्टरनेटिंग करंट और दूसरी कौन सी होती है? डायरेक्ट करंट। कौन सी होती है? डायरेक्ट करंट, जिसको हम बोलेंगे, इसको बोलेंगे एसी, इसको क्या बोलेंगे? डीसी। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का? डिप्टी कमिश्नर नहीं है यार, ये डायरेक्ट करंट है। क्या है ये? डायरेक्ट करंट। क्या है ये? अच्छा, हमारे घर में एसी आती है डीसी आती है? हमारे घर में कौन सी आती है? एसी। जो हमारा हाउस होल्ड होता है उसमें एसी आती है। क्या आती है बेटा? एसी। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का? अच्छा, एसी आती है। कैसे आती है वो हम सीखेंगे, किस फॉर्म में आती है, साइन ओमेगा टी नॉट, वो हम बाद में सीखेंगे, पर हमको पता है एसी आती है। अगर मैं सोर्स की बात करूं तो एसी सोर्स और एक होता है डीसी सोर्स। क्या होता है? एक होता है डीसी सोर्स। बेटा डीसी सोर्स क्या है? डायरेक्ट करंट क्या है? जो हमारे फोन में बैटरी लगी है ना, मतलब जितनी भी बैटरीज देखते हो ना आप, सेल वगैरह, ये जो हम बनाते हैं, ये सब क्या है? डीसी सोर्स है। क्या है ये? डीसी सोर्स। कैसे करके देखा है आपने? ये प्लस माइनस देख रहे हैं, ये क्या है? डीसी सोर्स। क्या है ये? क्या इतनी बात क्लियर है? अच्छा, एसी सोर्स हम कैसे बनाएंगे? ये हमारा एसी सोर्स। क्या है हमारा ये? इसका सिंबल है इसका। क्या है ये? इसका सिंबल। क्या इतनी बात क्लियर है? अच्छा सुनना मेरी बात, यहां पे क्या प्लस माइनस बनाया मैंने? नहीं बनाया। क्या यहां पे प्लस माइनस बनाया? अरे इधर प्लस माइनस बनाया मैंने? नहीं बनाया। क्या यहां पे बनाया? हाँ, अब समझते हैं प्लस माइनस क्यों नहीं बनाया। यहां पे देखो, आपने बताना कौन सी एसी है और कौन सी डीसी है। अच्छा, ये वाली कौन सी एसी है डीसी? ये कौन सी है? डीसी। ये है एसी। क्या है ये? ये क्या है? ये डीसी है। वेरी गुड। और ये क्या है? ये क्या है? हाँ, तो यहाँ तो एसी हो गया, तो डीसी। तुक्का ही मार लो। कौन सी है? डीसी। कौन सी है? अब सुनो कंडीशन क्या है। एसी बेटा हमेशा अपनी डायरेक्शन चेंज करती है। क्या करती है? क्या एक बार प्लस में एक माइनस में? तो एसी क्या करती है बेटा? डायरेक्शन चेंज करती है। क्या करती है? डायरेक्शन चेंज करती है एवरी इंटरवल के बाद। ये बात याद रखना। क्या करती है? अपनी डायरेक्शन चेंज करती है। क्या करती है? चेंज करती है। हाँ, मैग्नीट्यूड चेंज कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। कांस्टेंट एसी भी हो सकती है भाई, बट डायरेक्शन तो चेंज करेगी ही करेगी। क्या इतनी बात क्लियर है? और जो डीसी है ना, डीसी अपनी डायरेक्शन कभी भी चेंज नहीं करती है। डू नॉट चेंज, कभी नहीं करेगी डायरेक्शन चेंज। यहां पे देखो मैग्नीट्यूड चेंज कर रही है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, पर क्या डायरेक्शन चेंज की उसने? हमेशा क्या पॉजिटिव में ही रही है। तो इसका मतलब ये भी कैसी है? डीसी। क्या इतनी बात क्लियर? तभी डीसी में हम प्लस लगा सकते हैं, क्योंकि हमको पता है उसकी डायरेक्शन कहां है, प्लस एक ही साइड रहेगा। बट इसमें क्या है? प्लस इधर फिर माइनस यहां। क्या अगले ही पल क्या प्लस यहां माइनस यहां आ जाएगा? तभी हम इसको शो नहीं करते। क्या तुम्हें समझ आया? पक्का? एसी क्या है? कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर, ऐसे जाती है एसी में। तो क्लियर होगी बात? क्या बात समझे? अच्छा, जो हमारे घर में बेटा आती है ना करंट, जो हमारे घर में करंट आती है ना बेटा, वो एसी सप्लाई आती है, और वो आती है 220 वोल्ट पे। कितने पे? 220 वोल्ट पे। एक्चुअली में ये आरएमएस करंट होती है। क्या होती है? रूट मीन स्क्वायर। हम बाद में पढ़ेंगे इसको, बट आप मान सकते हो 220 आती है। कितनी आती है? 220। और बेटा जो इसकी फ्रीक्वेंसी होती है, देखो ये होती है ना फ्रीक्वेंसी, कितनी फ्रीक्वेंसी से आ रही है? वो होती है 50 हर्ट्ज। कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज का मतलब समझते हैं बेटा? जो ट्यूबलाइट देख रहे हो, ये ट्यूबलाइट एक सेकंड में 100 बार जग रही है और 100 बार बुझ रही है। 100 वॉट की नहीं है, 100 बार जग रही है और 100 बार बुझ रही है। उधर मत देखो, नहीं दिखेगी। आज तक दिखी क्या कभी? कैमरे में भी। बेसिकली फ्रीक्वेंसी एडजस्टर होता है, एडजस्ट कर सकते हो। अगर मैं इसको कम कर दूं ना, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या कर दूं? कम कर दूं, तो फिर आपको दिखेगी ऐसे करेगी, टंग टंग टंग। बहुत कम करनी पड़ेगी। ये क्या हो रहा है ऐसे टाइम? ऐसे इतनी फास्ट है कि आपकी आंखें पकड़ ही नहीं पा रही हैं। क्लियर होगी बात? एक सेकंड में 100 बार बुझ रही है और 100 बार जग रही है। क्या इतनी बात क्लियर? अच्छा, अब जैसे सबका अलग अलग, ये इंडिया का स्टैंडर्ड है। किसका स्टैंडर्ड है?
इंडिया का। अगर मैं यूएस का स्टैंडर्ड बोलूं, किसका स्टैंडर्ड बोलूं, यूएस का, तो यूएस बेटा 110 वोल्ट पे काम करता है। कितने पे? 110 वोल्ट पे। हाँ आधा। किस पे काम करता है? हमारे हाउस होल्ड की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? हाउस होल्ड की बात चल रही है। हाउस होल्ड में बेसिकली 220 वोल्ट हमारे घरों में आती है। अब मैंने बोला कि जो 220 वोल्ट है ये एसी है। क्या है ये? बट अभी तक तो एसी पड़ी नहीं, अभी तक तो एसी हमने पड़ी नहीं है। अभी तक हम बात किसकी करते हैं? क्या बैटरी वगैरह की बात करते हैं? तो बैटरी से डीसी निकलती है। क्या निकलती है? डीसी। इसका मतलब हम क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए हम ये जो एसी 220 वोल्ट है ना, हम इसको डीसी 220 वोल्ट मान लेंगे। क्या मान लेंगे? इसका रीजन मैं आपको अल्टरनेटिंग करंट में दूंगा। किस में दूंगा? रीजन देंगे हम अल्टरनेटिंग करंट में। जब हम एसी पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा ऐसा क्यों मान लिया हमने, बट हम इसको मान सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? इसको मान सकते हैं। हम मान रहे हैं जो 220 है, 220 है, ये डीसी है। क्या है ये? डीसी। क्या इतनी बात क्लियर? पक्का। एक्चुअली इसकी पीक वैल्यू होती है 311, फिर एवरेज निकलती है, बहुत सब कुछ होता है। बट आपने बेसिकली याद रखना है कि अभी जो एसी 220 आ रही है, हम उसको डीसी मान के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? डीसी मान के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या इतनी बात क्लियर है? उतारो। जो हमारे घर पे कनेक्शंस होते हैं, क्या होते हैं हमारे घर पे? कनेक्शंस होते हैं। क्या होते हैं हमारे घर पे? कनेक्शंस। बेटा वो सीरीज में लगाए जाते हैं, पैरेलल में लगाए जाते हैं? पैरेलल में लगाए जाते हैं। वेरी गुड। क्यों लगाए जाते हैं पैरेलल में? ऑब्वियस ही बात है, ताकि अगर एक जगह से डैमेज हो तो पूरे सब कुछ खराब नहीं हो जाए। मतलब जो कनेक्शन होते हैं हमारे हाउस होल्ड में, वो किस में लगाए जाते हैं बेटा? पैरेलल में लगाए जाते हैं। किस में लगाए जाते हैं? क्यों? क्या सीरीज में करंट सेम होती है? तो मान लो 4 बल्ब लगा दिए, तो पहले ही खराब हो गया, तो फिर आगे थोड़ी जाएगा वो। चला ना पता, एक तार ही टूट गए तो सारे खत्म हो गए। तो हम पैरेलल में लगाते हैं। किस में लगाते हैं? अच्छा, दूसरा फायदा क्या होता है पैरेलल में लगाने का? क्या वोल्टेज बराबर मिलती है सबको? क्या वोल्टेज बराबर मिलती है? बिल्कुल। मान लो हमने एक बल्ब खरीद के लाए। क्या लाए? बल्ब खरीद के लाए। तो बल्ब पे अगर ध्यान से रखो तो ऐसा लिखा होता है 220 वोल्ट 50 वाट, या 220 वोल्ट 100 वाट, या 220 वोल्ट 200 वाट। अरे लिखा होता है, ऐसे नहीं लिखा होता है। सुनो बेटा, सब कुछ होता है बेटा। 220 वोल्ट 50 वाट का मतलब क्या है कि 220 वोल्ट अगर इसको मिलेगी, इस बल्ब को, तो ये 50 वाट की पावर देगा। क्या देगा? 50 वाट की पावर देगा। क्या देगा? अच्छा, क्या पढ़ रहे थे? अच्छा, 220 वोल्ट होगा तो 50 वाट देगा। अगर 220 मिलेगी तो, नहीं मिलेगी तो वो बात की कहानी है। मिलेगी तो कितनी देगा? अच्छा, दूसरा बल्ब लाया। 220 मिलेगी तो कितनी देगा? 220 मिलेगी तो कितनी देगा? कितनी बात क्लियर है? अच्छा, अब बेसिकली ये जो पावर होता है ना, पावर, इसको हम बोलते हैं एनर्जी बटे टाइम। क्या बोलते हैं? पढ़ा होगा तुमने, या वर्क अपॉन टाइम। एनर्जी का वैल्यू क्या होती है? जूल। इसके क्या होता है? सेकंड। जूल पर सेकंड। कहने का मतलब अगर ये 50 वाट है, क्या है ये? इसी को हम बोलते हैं वॉट। कैसे, क्या बोलते हैं इसी को? अगर मैं बोलूं पावर 50 वाट है, कितनी है बेटा? 50 वाट है, तो इसका मतलब ये 50 जूल्स एनर्जी एक सेकंड में दे रहा है। क्या ये बात समझे? क्या ये बात समझे? कहने का मतलब 50 जूल एक सेकंड में दे रहा है ये। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का। अगर मान लो 100 होती तो 100 जूल देता है एक में, 200 होती तो 200 जूल देता है। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का। अच्छा, इतना बात आपको समझ आ गई है? ठीक है, हमने बल पढ़ लिया थोड़ा सा। अच्छा, अब सुनते हैं थोड़ी और बात। मान लो यहां पे मेरे पास एक बैटरी लगी है, ये प्लस और ये माइनस। क्या इतनी बात क्लियर? ये प्लस माइनस और V वोल्ट की बैटरी। कितने वोल्ट की? V वोल्ट की। क्या इतनी बात क्लियर? V वोल्ट मतलब पोटेंशियल में V का फर्क है। तो बेटा ये V हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? ऐसे ही हो जाएगा। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखो तो बेटा यहां पे इसकी एनर्जी कितनी है? मान लो कोई चार्ज फ्लो किया यहां पे, ऐसे यहां से फ्लो आया ऐसे, यहां पे एनर्जी कितनी है बेटा? यहां पे इसको एनर्जी मिलेगी या नहीं मिलेगी? अगर Q चार्ज आ रहा है यहां से, मान लो Q चार्ज आ रहा है, क्या आ रहा है? तो बेटा ये छोटी डंडी से बढ़ी जा रहा है, इसका मतलब लो पोटेंशियल टू हाई, या मतलब इसको बैटरी ने एनर्जी प्रोवाइड की। तो यहां पे एनर्जी अगर इसको 0 है तो यहां पे एनर्जी क्या फॉर्मूला होता है? Q इंटू V। कितना हो जाता है? तो इसके बाद यहां पे एनर्जी कितनी आ गई? Q इंटू V। कितनी आ गई? क्या इतनी बात क्लियर है? क्या इतनी बात क्लियर है? अच्छा, अगर मैं यहां पे पावर निकालूं, क्या निकालूं? पावर। तो पावर क्या? एनर्जी बटे टाइम। तो एनर्जी की वैल्यू क्या? Q इंटू V बटे टाइम। बेटा Q अपॉन T। क्या Q अपॉन T इज करंट? क्या होती है Q अपॉन T? तो पावर का जो फॉर्मूला आया वो आई V इंटू आई। क्या फॉर्मूला आया? V इंटू आई। क्या इतनी बात क्लियर है? यानी एग्जाम्पल उसने बोला 20 वोल्ट की बैटरी 5 एम्पेयर करंट पास कर रही है। क्या कर रही है?
5 एम्पेयर करंट पास कर रही है तो पावर कितनी होगी? V इंटू आई, 20 इंटू 5 क्या 100 जूल पर सेकंड। अरे तुम्हें समझ आया नहीं आया? मान लो 20 वोल्ट की बैटरी 5 एम्पेयर करंट उससे पास हो रही है तो 20 इंटू 5 कितना? 100 जूल पर सेकंड। मतलब 1 सेकंड में वो 100 जूल दे रहा है। कितना दे रहा है? 100 जूल। मान लो 100 वोल्ट की बैटरी 1 एम्पेयर दे रही है, फिर 1 एम्पेयर पास हो रही है उसमें से, तो 100 जूल पर सेकंड। वो भी कितना दे रहा है? 100 जूल। क्या इतनी बात क्लियर है? क्या पावर समझ गए? अच्छा, ये आ गई पावर बात। अच्छा अच्छा, अगर उल्टा हो जाए, इसका रिवर्स कर सकते हैं ना यार? क्या कर सकते हैं इसका? रिवर्स। देखो यहां पे क्या, बैटरी एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, मतलब यहां पे ये सोर्स एक्ट कर रही है। क्या एक्ट कर रही है? सोर्स। अब यहां देखो, यहां पे ध्यान से देखो, मान लो इसको नेगेटिव ले लो, इसको पॉजिटिव ले लो। अब चार्ज यहां से आ रहा है, ये नेगेटिव से पॉजिटिव। क्या इतनी बात क्लियर है? अब चार्ज यहां से आ रहा है, ये V वोल्ट की बैटरी। तो बेटा अब यहां पे देखो ये V है, तो इसका मतलब ये V है और ये 0 है। इसका मतलब यहां पे एनर्जी थी QV और यहां पे एनर्जी कितनी हो गई? 0। इसका मतलब इस बार बैटरी एनर्जी खा गई, तो इसका मतलब यहां पे जो पावर आएगी वो कितनी आएगी? -V आई। कितनी आएगी? -V आई। क्या तुम्हारी बात समझी? इसका मतलब यहां पे ये लोड एक्ट कर रही है। क्या एक्ट कर रही है? लोड एक्ट कर रही है। क्या तुम्हें समझ आया नहीं आया? पक्का? गारंटी? वहां पे पावर दे रही है और यहां पे पावर ले रही है। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का? गारंटी? जल्दी उतारो, थोड़ी सी एनर्जी पे कहानी करते हैं। जल्दी उतारो फटाक से। तुम्हें पावर समझ आ गई है? अगर मैं सीधे बोलूं 100 वाट तो आपको पता चल जाना है कि 1 सेकंड में 100 जूल दे रही है। 1 सेकंड में 100 जूल दे रही है। चलो, हमने पावर का फार्मूला जो पढ़ा अभी, वो पढ़ा पावर इज इक्वल टू V इंटू आई। क्या फार्मूला पढ़ा? क्या इतनी बात क्लियर? ये तब जब सोर्स के तरह एक्ट कर रही है बैटरी। ठीक है, अब यहां पे देखो, मान लो यहां पे कोई रजिस्टर लगा है। क्या लगा है? रजिस्टर लगा है। यहां पे वही बैटरी लगी है, ये प्लस माइनस V, यहां से करंट निकली, यहां से करंट आई, यहां पे करंट गई, यहां पे पोटेंशियल V, तो यहां पे 0, तो यहां पे 0, यहां पे V। क्या इतनी बात क्लियर है? और ये रेजिस्टेंस R कितना है? R। अब सुनो, जल्दी तो नहीं हो गया? ठीक है, अब सुनो बेटा, यहां पे इस रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल क्या है? क्या V? रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल क्या है? V। कितना है? V। अच्छा, तो क्या हमको पता है V इज इक्वल टू IR? यहां पे V इज इक्वल टू IR के बराबर होगा, नहीं होगा? बिल्कुल। तो बेटा ये वैल्यू क्या यहां पुट कर दें 2 मिनट के लिए? अरे V की वैल्यू यहां पुट कर देना, तो पावर का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? देखो, V इंटू आई, यानी IR इंटू आई, तो पावर का फॉर्मूला आया I²R। क्या फॉर्मूला आया? I²R। क्या इतनी बात क्लियर है? अच्छा, I की जगह पुट कर सकते हैं V/R। I की जगह क्या पुट कर सकते हैं? तो V²/R, मतलब पावर का एक और फॉर्मूला आ गया, कितना? V²/R। सबसे ज्यादा यूज ये वाला होगा। क्या समझ आई? स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, सबसे ज्यादा यूज ये वाला होगा। क्या इतनी बात क्लियर है? पावर के तीनों फॉर्मेट समझ आ गए? अच्छा, एक शॉर्टकट बताता हूं, चलो बाद में समझाऊंगा। यहां पे देखो एनर्जी, देखो क्या, देखो एनर्जी। अगर मेरे कोई छोटी एनर्जी है तो बेटा वो आ जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ I²R dt। कितना हो जाएगा? I²R dt। क्योंकि आपको पता है एनर्जी क्या होता है? पावर इंटू टाइम। क्या होता है? पावर का वैल्यू I²R, टाइम लिया छोटा dt। अगर मान लो करंट कांस्टेंट है, क्या आपकी करंट कांस्टेंट है, तो सीधे हो जाएगी DE, ये भी इंटीग्रेशन है तो ये कट गया, यहां पे बचा इंटीग्रेशन इज इक्वल टू I²R, कांस्टेंट बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ dt, क्या T? ये आ गई एनर्जी की वैल्यू, जो कि आपको डायरेक्ट भी दिखती थी। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे T के साथ तो क्या यही वैल्यू आएगी ना? बट कई बार हमको करंट कांस्टेंट नहीं होगी। अगर करंट कांस्टेंट नहीं होगी तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अगर करंट कांस्टेंट नहीं होगी तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ये वाला। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का? गारंटी? एग्जांपल समझा देता हूं। ये देखो, मान लो उसने करंट की वैल्यू दे दी, उसने बोला करंट की वैल्यू आपके पास 2t, कितनी दी? 2t मतलब टाइम पे डिपेंड कर रही है ना यार। इसका मतलब टाइम बढ़ रहा है तो करंट भी बढ़ रही है। टाइम की वैल्यू 1 रखो, करंट क्या 2, 2 रखो तो क्या 4, 3 रखो तो क्या 6, बढ़ रही है ना यार। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम देखने दे ऐसे, हम इंटीग्रेशन E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन I² मतलब 2t का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? क्या 4t²? अब 2t का स्क्वायर करेंगे तो क्या 4t² आएगा? नहीं आएगा। तो 4t² इंटू, उसमें मान लिया रेजिस्टेंस है 2 ओम। कितना रेजिस्टेंस है? 2 ओम का रेजिस्टेंस है, टाइम लगा 2 सेकेंड, तो क्या 2 इंटू 2 लिख सकते हैं? तो E इज इक्वल टू, ये कितना आ गया? 4t², 2 इंटू 2 है। हाँ, सिंपल कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो। अगर उसने टाइम का फंक्शन दिया, उसने बता दिया 2 सेकंड पे निकालो, कितने सेकंड पे? 2 सेकंड पे, तो हम ऐसे कर सकते हैं इंटू dt, ये आ जाएगा 8। अब t², बटा t² का होता है t³ बटे 3, कितना होता है?
टी क्यूब बटे 3, अरे इंटीग्रेशन है ना, तो E इज इक्वल टू 8/3। बेटा कहां से कहां तक पूछा है उसने, 0 से लेके 2 सेकंड तक, तो यहाँ पे क्या डाल देंगे 0, यहाँ पे क्या डाल देंगे 2, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये तो 0 ही आना है, 2 का क्यूब क्या 8 आता है, तो E की वैल्यू कितनी आ गई 64/3। क्या तुम्हें समझ आया, क्या तुम्हें समझ आया, समझ आया नहीं आया, पक्का ऐसे निकाल देना, क्या दिक्कत है। एक एडिशन लोअर ऐड करते हैं, मान लो स्क्वायर दे देता प्लस दे देता, पर टाइम तो देगा ना कहां से कहां तक निकालना है। मान लो बोलता 4 से 5, तो क्या 4 से 5 ले लेते लिमिट, 4 से 5 सेकंड के बीच। बोलता कि 10 से 12 सेकंड के बीच बताओ, तो 10 से 12 ले लेते, सिंपल। क्लियर है बात, पक्का। अच्छा यही यूज होगी आपको ज्यादातर कांस्टेंट वाली, बट अगर नहीं होती है तो क्या तुम्हें निकालना आती है, हाँ। अच्छा और बात करते हैं बेटा, आजकल जो अप्लायंसेस आ रहे हैं ना, आपके लैपटॉप हो गए, ठीक है ना, और भी बहुत सारे हो गए एक्सेट्रा, आपको पता है अप्लायंसेस क्या क्या होता है, लैपटॉप टैबलेट ये फ्लो फलाना ढगाना, ठीक है, बहुत सब। बेटा इस पे लिखा होता है कि 110 वोल्ट तो 220 वोल्ट, ऐसा क्यों लिखा होता है, देखा कभी लिखा होता है, फिर साथ में एम्पेयर लिख देते हैं, एम्पेयर लिखा होता है ना, क्यों लिखते हैं सब समझाता हूं बेटा। ऐसे ऐसे लिखते हैं, मान लो तू इंडिया में रहता है, कहां रहता है इंडिया, तो इंडिया में सप्लाई 220 आ रही है ना, पर बाकी स्टेट्स में कई जगह 110 भी आ रही है, यूएस में हमने देखा 110 आ रही है, कई जगह 60 आ रही है, तो 110 से 120 मतलब आप यहाँ बस मतलब वहां भी चल जाए आपका डिवाइस और यहां भी चल जाए, खराब नहीं हो। पहले खराब हो जाते हैं डिवाइस, पहले खराब हो जाते हैं डिवाइस, आजकल खराब नहीं होते, क्योंकि ऐसा, पर ये लिखा होना चाहिए, ऐसे नहीं कि अपनी मर्जी से भी कुछ भी। क्या इतनी बात क्लियर है, पक्का। अच्छा उसके बाद बात करते हैं, क्या इसको मिटा दिया जाए या उतारें, जल्दी उतारें, जल्दी उतारें। अच्छा ई के फॉर्मूले यहां से देख लो क्या क्या बन सकते हैं, क्या v²/r × t, क्या VIT, तो ये सब फॉर्मूले बन सकते हैं इसके, अरे टी से ही तो मल्टीप्लाई करना है, मेन चीज है इसमें टाइम मल्टीप्लाई होगा। हाँ इसमें टाइम जरूरी है, इसमें टाइम जरूरी है। पावर क्या है कि कितनी एनर्जी हो रही है कितने टाइम में, उसको पावर बोलते हैं, पर कितनी एनर्जी पास हो रही है उसको सिर्फ एनर्जी बोलेंगे, समझ रहे हो ना। अगर मान लो उसने बोल दिया 2 कूलम चार्ज पास हो रहा है 10 वोल्ट पे, कितना 2 कूलम चार्ज पास हो रहा है 10 वोल्ट पे, कितने वोल्ट पे 10 वोल्ट पे, कितने वोल्ट पे 10 वोल्ट पे, तो बेटा फॉर्मूला है एनर्जी का Q × V, क्या फॉर्मूला था, तो सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे, समझा ना। पर जैसे अगर लगा लो हमारे ये आ गया, ठीक है सर, अब वहाँ पे हमारा जो पोटेंशियल था ना वो, ये पोटेंशियल है, हाँ हाँ हाँ, तो वहाँ पे अगर हम लगा दें v²/RT, हाँ तो हाँ, एनर्जी की डेफिनेशन ये भी एनर्जी का आ जाएगा ना फिर हमारा, इसको टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एनर्जी आ जाएगा, हाँ। अरे देखना हमने स्टार्टिंग में पढ़ा E इज इक्वल टू क्या QV होता है, और वहीं पावर निकाली तो QV/T निकाला, किया ना यार, हाँ नहीं किया, क्या किया ना, तो ये Q/T क्या I आया था, तो V × I आया। अब वही तो मैं बता रहा हूं, अगर वो बोल रहे हैं कितने, मान लो 20 वोल्ट में 10 एम्पेयर की करंट जा रही है, तो 200 जूल खर्च हो रहा है पर सेकंड पर, 200 जूल पर सेकंड। बट यहां पे देखो, क्योंकि यहां पे पर सेकंड लिखना जरूरी है, पर यहां पे जरूरी नहीं है, क्यों, उसने बोला 20 कूलम पास हो रहा है कि 10 वोल्ट पे, तो 20 कूलम 10 वोल्ट पे क्या 200 जूल की एनर्जी आ रही है, अब कितने सेकंड पे आ रही है वो उसकी पावर है। मान लो 200 जूल आ रही है, 200 जूल आ रही है 10 सेकंड में, कितने सेकंड में, तो पावर कितनी होगी, क्या 20। बट अगर वही कितने पे आ जाए, वो 1 सेकंड में आ जाए, कितने सेकंड में, तो पावर क्या 200 हो गई। तो रेट डिपेंड करता है, क्लियर आ गई बात, रेट डिपेंड कर, एनर्जी तो सेम ही आ रही है, बस टाइम हमने चेंज कर दिया। मान ले तू 10 क्वेश्चन कर रहा है 1 सेकंड में, या 10 क्वेश्चन कर रहा है 10 साल में, किसकी पावर ज्यादा है, इसकी। क्लियर है बात, ये बात है। जैसे हमने करंट पढ़ा था ना, रेट इंपॉर्टेंट है, कितना चार्ज फ्लो कर रहा है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, कितने टाइम में वो चार्ज फ्लो कर रहा है वो इंपॉर्टेंट है। तेरे को 1 कूलम दे दूं, इसको भी 1 कूलम दे दूं, इसको 1 कूलम दूं 10 घंटे में, तेरे को दूं 1 सेकंड में, 1 सेकंड भी क्या 0.01 सेकंड में, तेरे से जो एम्पेयर गुजरेगी ना आखिरी होगी वो उसके बाद नहीं गुजरेगी। हाँ, रेट इंपॉर्टेंट होता है, ये रेट ही तो है एनर्जी का रेट, और क्या चीज है। पढ़ने वाले ज्यादा है, अच्छा बातें नहीं, मिटा दिया जाए, मिटा दिया जाए, समझ आ रहा है बेटा। आसान लेक्चर आज का, कुछ ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हमने पावर पढ़ लिया, हमने एनर्जी पढ़ ली,
अब बात करते हैं हमारे घर जो बिजली का बिल आता है, किसका आता है? बिजली का बिल, यानी जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी बिल। बेटा इलेक्ट्रिसिटी बिल में हम जो पैसे देते हैं, पैसे देते हैं ना यार, मुफ्त तो नहीं है ना यार, तो जो पैसे देते हैं वो हम वोल्टेज के देते हैं, करंट के देते हैं, एनर्जी के देते हैं, या पावर के देते हैं? किसके देते हैं? किसके देते हैं? इन्हीं चार में से देते हैं, अपने अपना दिमाग नहीं लगाना, इन्हीं चार में से देते हैं। क्या वोल्टेज के देते हैं जो हमारे घर में, या क्या करंट के देते हैं, या क्या पावर के देते हैं, या एनर्जी के देते हैं? किसके देते हैं? सबका नहीं देते हैं, एक ही का देते हैं। सुनो, क्या इलेक्ट्रिसिटी बिल हम यूनिट में देते हैं? अरे देखा ना, 1 यूनिट 10 रुपए की, 1 यूनिट 15 रुपए की, 1 यूनिट 5 रुपए की, देते हैं ना यूनिट में। हाँ 300 यूनिट खाली यार इस बार 400 यूनिट खाली, ऐसे ही होता है ना बेटा। ये जो 1 यूनिट होता है ना, ये होता है 1 किलो वाट आवर के बराबर। किसके बराबर? 1 किलो वाट आवर। अब बेटा वाट किसकी यूनिट है? पावर की। किसकी यूनिट है? पर जब उसको हावर से, देखो पावर क्या है? एनर्जी अपॉन टाइम, पर उसको टाइम से ही मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या टाइम टाइम कैंसिल हो गया? हाँ, इसका मतलब ये किसकी यूनिट है? एनर्जी की। मतलब आप एनर्जी के पैसे देते हो। किसके पैसे देते हो? एनर्जी के। पावर करंट वोल्टेज के पैसे नहीं देते आप। जो यूनिट मेजर की जाती है वो किस में मेजर की जाती है? एनर्जी में। आप कितने टाइम के लिए एनर्जी ले रहे हो, कितनी, वो फर्क नहीं है, कितनी टोटल ले रहे हो, बिल उस पर चढ़ता है। क्या इतनी बात क्लियर? अच्छा, अगर मैं 1 किलोवाट आवर को देखूं, किलो क्या मतलब 10⁻3। अरे यही होता ना यार, ठीक है। वाट का वाट, आवर, क्या आवर को सेकंड में लिखो तो क्या 3600 सेकंड लिख सकते हैं? कितना लिख सकते हैं? 3600 सेकंड। तो बेटा ध्यान से देखो, ये 3600 और ये 3, तो कैसे लिख सकते हैं? 36 इंटू 10⁻5 लिख सकते हैं ना। और वाट इंटू सेकंड, वाट क्या? जूल अपॉन सेकंड, और इंटू सेकंड, सेकंड सेकंड कैंसिल, कितना आ गया? 36 इंटू 10⁻5 जूल। और दिस इज योर एनर्जी। क्या है ये? कहने का मतलब है अगर आप इतनी एनर्जी फूकोगे, 36 इंटू 10⁻5 जूल एनर्जी फूकोगे, तो आपका 1 यूनिट चढ़ेगा। कितना यूनिट चढ़ेगा? और उसी पे आपने फिर पैसे देने हैं। सबके लिए अलग अलग होते हैं, आपको पता है। कमर्शियल के लिए थोड़े ज्यादा होते हैं, दुकानें खोलोगे ज्यादा होती है बिजली का बिल। फार्मर्स के लिए थोड़ा कम होता है, घरों के लिए थोड़ा, रेजिडेंशियल के लिए थोड़ा ज्यादा होता है। अरे तुम्हें पता नहीं, कमर्शियल के लिए ज्यादा होता है, फार्मर्स के लिए कम होता है, सब्सिडी, वो अलग की बात है। पर क्या तुम्हें ये बात समझी? अगर तुम्हें इतनी एनर्जी खाओगे ना, तुम्हारा कितना लगेगा? 1 यूनिट। कितना लगेगा? 1 यूनिट। क्या बात क्लियर है? पक्का? गारंटी? समझ आया? क्या हम पावर के पैसे देते हैं? एनर्जी के? किसके पैसे देते हैं? एनर्जी के पैसे देते हैं। क्या इतनी बात क्लियर है? कुछ ज्यादा एनर्जी नहीं फूकते सर हम? हाँ फूकते तो हैं। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का? क्या बात याद रहेगी तुम्हें या भूल जाओगे? याद रहेगी सर। याद रहेगी, नहीं रहेगी? ठीक है। अब हम बल्ब की तरफ चलेंगे। किसकी तरफ चलेंगे? अब बल्ब की जगह कुछ भी हो सकता है, पर हम बल्ब पे बात करेंगे। बल्ब पे कैसे बात करेंगे? मान लो मैं इंडिया में रहता हूं, मैं कहां रहता हूं? भारत में। मैंने बल्ब ले लिया, भारत में बल्ब लूंगा तो क्या 220 वोल्ट का आएगा? आएगा ना। और इसने अमेरिका में बल्ब ले लिया तो क्या 110 वोल्ट का आएगा, है ना। मैं यूएस चले गया और ये कहाँ आ गया? भारत। बल्ब लेके आ गया अपना। क्या लेकर आ गया? बल्ब ले, क्या लेकर आ गए? बल्ब लेके आ गया। अब बल्ब लगाएगा यहाँ पे, क्या लगाएगा? तो देखते हैं बल्ब जल रहा है नहीं जल रहा है, क्या उतनी ही पावर देगा या नहीं देगा, उस पर चर्चा करेंगे। क्या ये बात क्लियर है? पक्का? उतारिए। जलने का पता नहीं सर, सीधा फटेगा वो। हाँ बेटा फटेगा भी, क्यों नहीं फटेगा? फटने वाला होगा तो फटेगा, देखेंगे कि फटेगा नहीं फटेगा। पहले ये उतारो। क्या पड़ा? हमने देखा 36 इंटू 10⁻5 जूल आई। क्या इतनी आई? अच्छा, इसका मतलब क्या? ये 1 यूनिट के बराबर है। अगर इतनी एनर्जी खाओगे तो 1 यूनिट लगेगी। कितनी लगेगी? मान लो आपको बोल दिया गया 10-12 पक्के दे दिए गए, ये दे दिया गया, एसी उसी फ्रिज दे दिया गया, बताया ये इतनी एनर्जी खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं? फलानी एनर्जी खा रहे हैं। तो एनर्जी देख के आपको पता है 1 यूनिट कितना है, तो क्या आप यूनिट निकाल सकते हो? अगर प्राइस दे दिए 10 रुपए तो क्या निकाल सकते हो? बिल निकल गए। बिल वैसे ही निकलता है। 10वीं में क्वेश्चन आते थे, वो सब नहीं करा रहे। अब बल्ब वाले क्वेश्चन करेंगे। कौन सा करेंगे? बल्ब वाले। जल्दी जल्दी करेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई ऐसे रॉकेट साइंस नहीं है। मान लो यहाँ पे हमारा एक लड़का है, इसको बोला लड़का 1, क्या बोला? और इसको बोला लड़का 2, क्या बोला? लड़का 2। लड़का 1 इंडिया से है। कहाँ से है? इंडिया से। और लड़का 2 यूएस से है। कहाँ से है? हमने देखा इंडिया में जो भी चीजें होती हैं वो 220 वोल्ट किस पे होती हैं? 220 वोल्ट। और यहाँ पे जो भी चीजें होती हैं वो 110 वोल्ट। क्या इतनी बात क्लियर है? इसने वहां से एक बल्ब लिया। क्या लिया? वहां से एक बल्ब लिया, और बल्ब मिला 100 वाट और 220 वोल्ट का। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का? इसने लिया, इसको बल्ब जो मिला वो मिला 110 वोल्ट और 100 वाट का। क्या इतनी बात क्लियर है? इन्होंने बल्ब अपनी जेब में डाला और इंडिया आ गया। ये वाला बंदा यूएस चले गया और ये वाला बंदा इंडिया आ गया। मतलब यूएस का बल्ब लेके इंडिया
और इंडिया का बल्ब लेके यूएस। क्या इतनी बात क्लियर है? अब हम ये देखेंगे कि कौन सा बल्ब कहाँ चलेगा, चलेगा तो कितनी पावर देगा, नहीं चलेगा तो क्यों नहीं चलेगा। क्या इतनी बात क्लियर है? पहले हम बात करते हैं इसकी, लड़के वन की। किसकी बात करते हैं? लड़का वन। लड़का वन ने इंडिया से बल्ब लिया और कहाँ लेके गया वो? यूएस। क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पे लड़का वन, ये इसका बल्ब, और यहाँ पे कहाँ लेके गया? यूएस। मतलब यहाँ पे 110 वोल्ट होती है, पर इसको कितना है? ये 220 वोल्ट है, और पावर कितनी है? 100 वाट। क्या इतनी बात क्लियर? अच्छा, पहले मुझे एक बात बताओ, क्या लगता है तुम्हें, ये बल्ब चलेगा नहीं चलेगा? चलेगा, बल्ब चलेगा, पर क्या कम पे चलेगा? पावर कम हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी? पावर कम हो जाएगी। कितनी हो जाएगी पावर? कम हो जाएगी या ज्यादा हो जाएगी नारायण? है कम हो जाएगी बेटा। अब देखते हैं कितनी कम हो जाएगी। देखो, अगर एक चीज याद रखो, तो बल्ब में कहीं से कहीं ले जाऊं, उनका रेजिस्टेंस सेम रहता है। क्या रहता है? अरे यहाँ पे लगा होता है ना फिलामेंट, वो कैसा रहता है? सेम रहता है। तो आपने अभी भी फॉर्मूला पढ़ा, पावर का फॉर्मूला क्या है? वी स्क्वायर बटे, तो आर का फॉर्मूला क्या आ गया? वी स्क्वायर बटे पी। वी स्क्वायर यानी 220 का स्क्वायर बटे 100। क्या ये बात समझ है? अच्छा, रेजिस्टेंस तो इसके लिए भी कैसा रहेगा? तो फॉर्मूला लगा देंगे फिर से, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, यानी 110 का स्क्वायर, आर की वैल्यू क्या है? 220 का स्क्वायर इंटू 100। क्या इतनी बात क्लियर है बेटा? ये 1 जाए, ये 2 जाए, 1 बटे 2 क्या का स्क्वायर, क्या 1 बटे 4, तो 100 बटे 4 मतलब पावर आई 25 वाट। कितनी आई? 25 वाट। कहने का मतलब है क्या पावर 4 गुना गिर गई? 4 गुना गिर गई। पर अब वैसा वर्षा होगा यहाँ पे, जब ये आएगा बल्ब लेके, ये अपना लड़का 2 आएगा, तो लड़के 2 का बल्ब भी ऐसे ही है कुछ बेटा। इस केस में क्या होगा? इसका 110 वोल्ट का है पर 100 वाट का है, और इसने किसने से 220 से जलाया, तो बेटा इसका अगर 4 गुना घट रहा है, निकाल के देखना, इसका 4 गुना बढ़ेगा। क्या करेगा? इसका मतलब इसकी पावर 400 वाट आ गई। कितनी आ गई बेटा? फट जाएगा ये। क्या हो जाएगा? ये फट जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्लास्ट हो जाएगा, फट जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का समझ आया नहीं आया? पक्का मतलब ये वाला वहां नहीं चलेगा, पर वो वाला यहाँ इंडिया वाला चलेगा। भाई खतरनाक है हमारा बल्ब। हाँ, चाइनीज नहीं। अगर कोई चाइना से ये वीडियो देख रहा है तो माफ। डिस्क्लेमर मिटा दे जाए। पक्का? क्या तुम्हें समझ आई ये बात? पक्का? वेरी गुड। अच्छा, यहाँ पे देखो, अब हमने क्या करना है, बल्ब को सीरीज और पैरेलल में जोड़ना है। किस में जोड़ना है? सीरीज और पैरेलल में जोड़ेंगे। ठीक है, आसान है ये भी, कोई इतना मुश्किल नहीं है। बल्ब इन सीरीज, मान लो 3 बल्ब ले लिए। कितने ले लिए? ये 1 बल्ब, ये 2 और ये 3। क्या इतनी बात क्लियर है? इसको बोला B1, इसको बोला B2 और इसको बोला B3। बेटा ये भी 220 वोल्ट, ये भी और ये भी 200। इसकी पावर बोली मैंने 100 वाट, इसकी 50 ले लो और इसकी 25 वाट। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का? इसको सीरीज में जोड़ देंगे। किस में जोड़ देंगे? सीरीज। तो ये एक जोड़ा, ये दूसरा और ये तीसरा। क्या इतनी बात क्लियर है? वही 220 वोल्ट के सामने जोड़ दिया। अच्छा, इसकी पावर कितनी है बेटा? 100 वाट, इसकी और इसकी 25। क्या इतनी बात क्लियर है? B1, B2 एंड B3। आपने बताना सबसे ज्यादा पावर किसको मिलेगी, मतलब सबसे ज्यादा पावर कौन है? ध्यान से, हम ऐसे नहीं निकालेंगे, हम पहले रेजिस्टेंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे? समझाता हूं आपको बेटा। रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या है? वी स्क्वायर बटे पी। अरे यही है ना यार, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। अगर हम पहले केस में निकालेंगे, देखो यहाँ पे निकाल, R इज इक्वल टू वी स्क्वायर यानी 220 का स्क्वायर बटे 100। इसमें R इज इक्वल टू यानी R1 R2 इज इक्वल टू 220 का स्क्वायर बटे 50 और R3 इज इक्वल टू 220 का स्क्वायर बटे 25। बेटा न्यूमिनेटर क्या सबका सेम है, पर डिनोमिनेटर क्या है? जितनी वैल्यू कम उतनी ज्यादा। क्या डिनोमिनेटर जितना कम उतना ज्यादा? इसका मतलब यहां पे रेजिस्टेंस R3 का सबसे ज्यादा, फिर R2 का और फिर R1 का। सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस किसका हुआ? R3 का। अरे R3 का किसका हुआ? R3 का। नल्ले हो गया? देखा तो करो जो बोलते हो, उससे पहले देखा तो बस मुंह खोलते हो, देख तो लिया करो। ठीक है, R3 का सबसे ज्यादा। अब बेटा मुझे क्या बताइए, सीरीज में लगे पैरेलल में? सीरीज में करंट सेम होती है, वोल्टेज करंट। तो पावर का फॉर्मूला जो यूज करेंगे वो वोल्टेज वाला नहीं यूज करेंगे, वो करेंगे I स्क्वायर R। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे बेटा? R तो सब में सेम है, सब में सेम है नहीं, अरे अलग अलग है। इसका R3, उसका R2, उसका R1। सबसे ज्यादा किसका है? R3। तो सबसे ज्यादा पावर किस में होगी? अरे तुम्हें सब, क्योंकि करंट तो सबके लिए सेम है ना यार।
इसका मतलब पावर 3 इज ग्रेटर देन पावर 2 इज ग्रेटर देन। अरे तुम्हें ये बात समझ आई? पक्का, गारंटी? अच्छा कंफ्यूज मत हो ना सर, यहाँ पे v²/r लगा रहे हैं, यहाँ पे i²r लगा रहे हैं, बट जहाँ पे जो जरूरत होगी वहीं लगाएंगे। वहां पे क्या पोटेंशियल सेम था, वोल्टेज सेम थी ना यार, 220 220 220। यहाँ पे सीरीज में लगा दिए तो क्या करंट सेम होगी, तो करंट वाला फॉर्मूला लगाएंगे। थोड़ा ऐसे दिमाग भी लगाना है, ऐसे नहीं हवाबाजी में चलेगा सब। क्लियर होगी बात? पक्का, गारंटी? अच्छा अगर पैरेलल बता दूं, क्या बता दूं? वो तो और भी आसान है, बल्ब इन पैरेलल। मान लो ये एक बल्ब लगाया, फिर ये दूसरा, और फिर ये तीसरा। बेटा अगर मैंने इसको अटैच कर दिया बैटरी के साथ, किसके साथ? वही 220 वोल्ट की, ये B1, ये B2, ये B3। क्या इतनी बात क्लियर? अच्छा मुझे एक बताया, रेजिस्टेंस किसका ज्यादा है? अरे R3 का ज्यादा है ना। बट अगर आप ध्यान से देखो, यहां पे भी V0, यहां पे भी V0, और यहां पे भी, मतलब इस बार सबके अक्रॉस 220 220 220 है। इस बार सबके अक्रॉस क्या है? 220। तो पावर का फॉर्मूला क्या, वोल्टेज वाला लगा देंगे, V²/। इसका मतलब जिसका R कम, क्या उसकी पावर ज्यादा? जिसका R कम उसकी पावर। इसमें उल्टा था, इसमें R जिसका ज्यादा पावर उसकी ज्यादा, इसमें R जिसका कम उसकी पावर। मतलब इसमें बल्ब 1 इज ग्रेटर देन बल्ब 2 इज ग्रेटर देन बल्ब 3, मतलब पावर की बात चल रही है। और बेटा होना भी चाहिए था यार, जब बल्ब खरीदते उस पर लिखा होता है 220 वोल्ट 100 वाट, 220 वोल्ट 50 वाट। बेटा 100 वाट वो तब देगा जब पूरी की पूरी 220 उसको मिलेगी। यहां पे क्या हुआ, इसको 100 वाट था ये, बट इसको 220 मिली ही नहीं यार, यहां पे इसको 220 मिली, तो सबसे ज्यादा पावर भी तो इसी के पास आएगी। अरे कॉमन सेंस है, समझ आया नहीं आया? पक्का। इधर इसको पूरी वोल्टेज मिली, इधर इसको पूरी वोल्टेज मिली। अगर तुम्हें पूरी वोल्टेज मिल रही है जितनी तुम्हें चाहिए, तो तुम पूरा जगोगे। ये कितना जगना चाहता था, ये वाला पहला वाला 100 वाट का, ये 50, ये 25, ये तो करने की जरूरत भी नहीं थी, डायरेक्ट पता चल रहा था B1 इज ग्रेटर देन B2 इज ग्रेटर देन B3। क्लियर हुई बात? क्योंकि वोल्टेज क्या है, बराबर। जिस वोल्ट पे वो बना है आप वही वोल्ट दे रहे हो, पर यहां पे वोल्टेज क्या चेंज हो जाती है, आपको पता है ना। इसके अक्रॉस क्या हो जाएगी, V1 इसके V2 और इसके V3, और सबके क्या चेंज होगी। हाँ, यहाँ पे V1 V2 V3 सेम नहीं होती है सीरीज में। क्लियर हो गई बात? पक्का, गारंटी? उतारें इसको। फिर लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, ब्राइटनेस वाला। जल्दी करें, कृपया करके जल्दी करें। क्या ये क्वेश्चन समझ आया तुम्हें? नहीं आया? क्या मुश्किल था, आसान था? कुछ भी नहीं है यार, बस खेलना आना चाहिए। बस याद रखना, सीरीज में लगाओ तो करंट वाला फॉर्मूला यूज करना, मिटा दिया जाए। ठीक है, अब हेडिंग डालेंगे ब्राइटनेस। क्या हेडिंग डालेंगे? ब्राइटनेस। हेडिंग डालेंगे ब्राइटनेस। देखो ये क्वेश्चन हमने पहले भी किए हुए हैं रजिस्टर पे, पर चलो समझा देते हैं। मान लो आपके आइडेंटिकल बल्ब हैं। कैसे हैं? आइडेंटिकल बल्ब, मतलब सेम बल्ब्स हैं। ऐसे करके एक सर्किट बनाया बल्ब का, देखना ध्यान से। ओ सॉरी, क्या बना दिया है? ठीक है, यहाँ पे देखो, इसको बोला बल्ब 1, इसको B2, इसको B3, इसको B4, इसको B5 और इसको क्या, इतनी बात क्लियर है? और इसको बोला बैटरी। क्या बोला इसको? बैटरी। ठीक है, इसको बोला बैटरी, 20 वोल्ट की बैटरी। कितने वोल्ट की? 20 वोल्ट की बैटरी। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का? अच्छा, मेरी बात सुनना ध्यान से।
बेटा ये हाई पोटेंशियल और ये लो। आपने बताना है सबसे ज्यादा ब्राइटनेस क्या होगी। क्या करना है आपने? सबसे ज्यादा ब्राइटनेस, मतलब आपने बताना है सबसे ज्यादा इसमें होगी, फिर इसमें 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 किस में होगी सबसे ज्यादा। कहते बात क्लियर? आपने ब्राइटनेस बतानी है। ठीक बेटा दिमाग लगाओ, ये सब आइडेंटिकल है। सब कैसे हैं? सब कैसे हैं? आइडेंटिकल। सब कैसे हैं? आइडेंटिकल। बेटा अगर सारे ही आइडेंटिकल हैं, अगर सारे ही आइडेंटिकल हैं, इसका मतलब सबका रेजिस्टेंस कैसा है? सेम। कैसा है? मतलब सबका रेजिस्टेंस कैसा है? सेम। क्या इतनी बात क्लियर है? अगर सारे ही आइडेंटिकल हैं तो सबका रेजिस्टेंस कितना हुआ? सेम हुआ। कितना हुआ? सेम। अच्छा अगर आप ध्यान से देखो, यहां से करंट निकलेगी, क्या यहीं से करंट निकलेगी? तो बेटा जितनी करंट निकलेगी क्या सबसे ज्यादा यहां से पास करेगी? सबसे ज्यादा। फिर यहां पे डिवाइड होगी, यहां पे क्या होगी? पर सबसे ज्यादा तो यहीं से पास करेगी ना। मतलब एक आंसर आ गया आपको B1। क्या आंसर आ गया? पर आपको टोटल बताना है कि सबसे ज्यादा कहां हो रही है, सबसे कम कहां हो रही है। तो आपको इतना आइडिया हो गया है कि B1 सबसे ज्यादा ब्राइटनेस होगी, क्योंकि क्या है सबसे ज्यादा वहां पे करंट बह रही है। अरे पावर का फॉर्मूला क्या है? पावर का फॉर्मूला है इस केस में I²R। बेटा इसका मतलब R तो सब में सेम है, जिसका I बढ़ा तो उसकी पावर भी, और जिसकी पावर बढ़ी तो उसकी ब्राइटनेस भी ज्यादा। क्या ये बात समझे? पक्का? गारंटी? वो वाली लाइट बंद कर देना, ये वाली, सॉरी ये वाली। अच्छा क्या ये बात समझे? पक्का? अच्छा अब मेरी बात सुनो ध्यान से। हम क्या करेंगे, इसको रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट करेंगे। किसकी तरह ट्रीट करेंगे? रेजिस्टेंस की तरह। हम क्या करेंगे, हम सोचेंगे कि ये रेजिस्टेंस है सारा, तो एक सर्किट बना देंगे। देखना ध्यान से, देखो है सारे सेम है। ठीक है बेटा, हमने देखा कि करंट यहां से आई तो यहां से भी आई निकलेगी, बट यहां पे क्या उसके पास दो रास्ते हैं। कितने रास्ते हैं? मतलब मान लो I2 यहां पे चलेगी और I1 यहां पे। कहते बात क्लियर है? अच्छा ये 1 2 3 4 सिर्फ दिखाया है मैंने, हैं सारे R R R। कितने? R R। बेटा ये R, ये R, क्या ये 2R, ये R, ये R R। बेटा R R किसमें है? पैरेलल में। तो क्या R/2 कितना है? पता है, चल रहा है? तो R/2 और R किसमें? सीरीज में। तो कैसे प्लस करते हैं? R/2 प्लस R, R/2 प्लस कितना आ गया? R/2 प्लस R नहीं कर सकते, 3R/2। कितना है? मतलब हाँ, मतलब ये वाला कितना रेजिस्टेंस है आपका? 3R/2। और ये वाला कितना है? ये वाला कितना है बेटा? 2R। कितना है ये? 2R। क्या इतनी बात क्लियर? अच्छा अगर मुझे पता चल जाए कि करंट किस में ज्यादा है, अगर मुझे बेटा जिसमें करंट ज्यादा है क्या उसमें पावर ज्यादा है? अभी तो सीखा। तो आपको पता करंट कैसे निकालते हैं इस केस में? I1 = I2 = 1/R1 = 1/R2। क्या याद है? तुम्हें सिखाया था? नहीं सिखाया? सर्किट थ्योरी में R1 की वैल्यू क्या है? 2R। और हाँ बिल्कुल, इसकी वैल्यू क्या है? 3R/2। यानी ऐसे लिख सकते हैं 3R/2। रेशियो निकाल ली। अब किससे मल्टीप्लाई करें कि अच्छा है? किससे मल्टीप्लाई करें रेशियो अच्छी आ जाए? क्या 12 से मल्टीप्लाई कर दें या 6 से? 6 से कर दें। ये देखो इसको 6 से कर दो, इससे हुई 6 से, तो 6/2R कितना आएगा? 3 is 2 × 6। बेटा क्या ये 2 से कटा तो क्या 3:4 आया? अरे यार कट गया ना यार, 3:4 आया। कितना आया? मतलब I1 की जो वैल्यू आई, आपको पता कैसे लिखते हैं? 3 टोटल कितनी है? 7। और टोटल कितनी आ रही थी? I। क्या इतनी बात क्लियर है? I2 लिखना है। क्या लिखना है? तो क्या लिख सकते हैं? 4 टोटल कितनी है? 7। I कितनी? I। क्या ये बात क्लियर है? पक्का? अच्छा ये बात ठीक है। इसका मतलब यहां पे जो करंट गई उसकी वैल्यू है 3/7 आई। कितनी है? क्या इतनी बात क्लियर है? अगर बेटा यहां पे 3/7 आई तो इस रजिस्टर में भी कितनी जाएगी? 3/, सीरीज में है ना। ठीक है। और बेटा यहां पे कितनी गई? यहां पे गई 4/7 आई। बट बेटा अगर यहां पे 4/7 आई जाएगी तो यहां पे उसकी आधी आधी बढ़ जाएगी। मतलब यहां पे कितनी आ गई? यहां पे आई 2/7 आई और यहां पे कितनी आई? 2/। इसका मतलब जिसमें करंट ज्यादा क्या उसमें पावर ज्यादा। अब हलवा हो गया हमारे लिए। बल्ब देखो, सबसे पहले पावर क्या इसमें आई जा रही है टोटल, तो हम लिखेंगे पावर, मतलब हम अगर हमने ऐसे लिखना है B1 ब्राइटनेस इसकी ज्यादा होगी ग्रेटर देन। बेटा 3/7 बढ़ा है, 4/7 बढ़ा है, 2/7 बढ़ा है। क्या बढ़ा है? तो 4/7, यानी इसको क्या बोल, ये कौन सा है? B4। तो B1 इज ग्रेटर देन B4। क्या इतनी बात क्लियर है? इज ग्रेटर देन। बेटा क्या I1 बढ़ा है I2 बढ़ा है? I1। तो क्या लिखेंगे? I1। बट तेरे को पता है, सॉरी I1 क्या लिखेंगे यहाँ पे? B2 लिखेंगे। पर तेरे को पता है B2 और B3 कैसे हैं? तो B2 = B3। क्या इतनी बात क्लियर है? अच्छा इससे बड़ा कौन है? मतलब सबसे छोटा कौन है? क्या है? I5।
बिल्कुल। तो R5 की जगह क्या लिख देंगे, B5 इज इक्वल टू B6। क्या तुम्हें ये समझ आया या नहीं आया? क्या समझ आया? सबसे ज्यादा कौन चमकेगा? B1। सबसे कम कौन चमकेगा? क्यों? क्योंकि सबसे करंट ही कम है उसमें, जिसमें करंट कम वो कम चमकेगा। अरे तुम्हें ऐसे सर्किट निकालना आते हैं ना, पूरा लेक्चर पढ़ा है एक सर्किट थ्योरी का इतना अच्छा, उसमें ये एग्जैक्ट क्वेश्चन करवाया शायद मैंने। हाँ ऐसा ही क्वेश्चन है, क्लियर है? ये करंट निकालना आती है, क्या सिखाई थी? वही तो, क्लियर हो गई बात? पक्का, गारंटी? पढ़ के आना कल, कल क्या करके आना? पढ़ के आना। क्या ये बात समझ आई? इसको देखना फिर से एक बार, इसको देखना। अगर सर्किट चेंज हो जाए ना तो चीजें भी चेंज हो जाएंगी। पक्का? मिटा दिया जाए।